सोचो अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं, एक ऐसे भारत में जहां इलेक्ट्रिक लाइट एक लग्जरी थी, जहां रेल इंजन की आवाज़ लोगों के लिए एक सपना था और जहां आज़ादी एक ख्वाब था। यह है 1925 का भारत। ए लैंड टर्न बिटवीन ब्रिटिश रूल और एक उभरता हुआ राष्ट्रीय जज्बा। एक देश जो दर्द में भी गर्व महसूस करता था और जहां हर गली में क्रांति की एक छुपी हुई चिंगारी थी। आज हम चलते हैं एक सफ़र पर 100 साल पीछे, देखने की आखिर भारत कैसे था 1925 में। द ब्रिटिश राज। 1925 में भारत एक ऐसे दौर में था जहां ब्रिटिश हुकूमत अपने चार्म पर थी। अंग्रेज़ों के हाथों में कानून, कोर्ट और ताकत थी। इंडिया के लोग उनके रूल के नीचे दबे हुए थे। इकोनॉमिक एक्सप्लोशन अपने पीक पर थी। एक तरफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे शहरों में मॉडर्न बिल्डिंग्स खड़ी हो रही थी और दूसरी तरफ गाँवों में लोग भूख और गरीबी से लड़ रहे थे। ट्रेड ब्रिटेन के हाथ में था और इंडियन इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर रही थी। टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही थी और अंग्रेजों के गुड्स भारत में जा रहे थे। लाइफ ऑफ ए कॉमन पीपल। 1925 में आम आदमी का जीवन बहुत सिंपल था। गांव में मिट्टी के घर, ऑयल लैंप से रोशनी और ताजगी भरा हवा। शहर में थोड़े मॉडर्न टच आए थे, ट्रैम्प, टेलीग्राफ और रेडियो। शाम के समय लोग चूल्हे के पास बैठकर कहानियां सुनते थे और रेडियो पर महात्मा गांधी के स्पीचेस सुना करते थे। स्कूल सब जगह नहीं थे, लेकिन एक नई सोच उभर रही थी, एजुकेशन इज पावर। ये समय था जब भारत ने अपनी पहचान के लिए लड़ना शुरू किया। फ्रीडम मूवमेंट राइजिंग। 1925 तक महात्मा गांधी एक नेशनल हीरो बन चुके थे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद देश भर में एक नई लहर चली थी। हर गांव में चरखा घूम रहा था, हर बाजार में स्वदेशी नारे गूंज रहे थे और हर दिल में एक ही सवाल था, कब मिलेगी आज़ादी। इन्हीं दिनों में जवान ब्लड उभर रहा था। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा का रास्ता और दूसरी तरफ क्रांति का जंगली रास्ता। यह था वो वक्त जब भारत सिर्फ देश नहीं, एक जज्बा बन चुका था। इंडियाज कल्चर एंड स्पिरिट। दबाव के बावजूद भारत की संस्कृति कभी नहीं झुकी। फेस्टिवल्स, म्यूजिक, डांस सब कुछ एकता का प्रतीक बना रहा। जब दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन में खो गई थी, भारत अपनी मिट्टी से जुड़े रहकर जिंदा था। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर लिख रहे थे, पेंटर्स बंगाल स्कूल बना रहे थे और साइंटिस्ट जैसे सीवी रैमन दुनिया को नया सोच दे रहे थे। द शैडो ऑफ चेंज। 1925 से 1940 के बीच भारत बदल रहा था। नए फैक्ट्रीज, नए लीडर्स और नए सपने उभर रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ 22 साल बाद यही देश आज़ाद होने वाला है। और 1925 का भारत हमेशा याद रहेगा, एक ऐसा युग जहां दर्द भी था लेकिन उम्मीद उससे ज़्यादा भी। आज हम स्पेस में जा रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी, पावर और फ्रीडम है, लेकिन हम भूल गए उस दौर को जहां सब कुछ नहीं था पर एकता और हिम्मत थी। ये थी कहानी भारत 100 साल पहले की। एक देश जो झुका नहीं, बिका नहीं, बस इंतज़ार करता रहा आज़ादी का। जिस मिट्टी ने हमें आज़ादी दी, उसे कभी मत भूलना।